हेलो एवरीवन, राधे राधे, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल आशी राशि व्लॉग्स। मैं हूँ रुचि। तो आज जो है ना, मुझे उठने में सुबह थोड़ी सी देर हो गई थी क्योंकि तबीयत मेरी जो है सही नहीं चल रही है। रात को वापस से ही मुझे फ़ीवर हो गया था। तो लगभग 2 दिन हो गए मुझे दवाई लेते लेते। बट ये हो रहा है कि मैं होता है ना कि दिन और रात दोनों टाइम ले लूँ, तो मैं कभी रात को ले रही हूँ, कभी सुबह ले रही हूँ। तो इस चक्कर में शायद ठीक नहीं हो पा रही हूँ। और सुबह मतलब मैं उठ ही नहीं पा रही थी। तो लगभग अभी ना 8:30 बज रहे हैं जबकि मैं नीचे आई हूँ। अदरवाइज़ डेली 7:30 से 8 बजे तक मेरा रहता है कि मैं नीचे आ जाऊँ। तो आज जो है बहुत ज़्यादा लेट हो गया था मुझे उठने में। तो इस चक्कर में बस फटाफट से नहा के और फिर मैं आ गई थी। पूजा भी मैंने अच्छे से नहीं करा। यहाँ पे ना मैं सुबह के टाइम ही जो है हनुमान चालीसा पढ़ लेती हूँ। वहाँ पे मैं शाम के टाइम करती थी, पर यहाँ पे शाम को फिर मुझे टाइम नहीं रहता है, तो इसलिए मैं सुबह ही कर लेती हूँ। लेकिन आज बस ऐसे ही मैं जल्दी जल्दी से करके आ गई थी क्योंकि लेट हो गया था, जैसे मैंने बताया, इस वजह से। और अब मेरे गले की तो बैंड बजी हुई है। अब मैं वैसे गर्म पानी तो पीना स्टार्ट कर दिया है, लेकिन फिर भी तो बस यहाँ पे मैंने चाय बना ली है और चाय वगैरह पिया मैंने। उसके बाद फिर चाय नाश्ता करने के बाद ना फिर मैं आ गई थी। मतलब कि आज जैसे मैंने बताई कपड़े वगैरह नहीं धोए थे, तो मैंने कहा धूप अच्छी है, धो के डाल देती हूँ। वैसे भी अब जो है जाने का दिन नज़दीक आता जा रहा है, तो काम जो है सारे निपटाते चलो तो ज़्यादा साथ है, मतलब ज़्यादा अच्छा है। और साड़ियाँ भी जो है मुझे धोनी थी ज़्यादा, क्योंकि एक दिन में अगर 2 पहन लो ना तो फिर वो मतलब ज़्यादा हो जाती। वैसे सूट वगैरह इतना ज़्यादा नहीं लगता रहता है, साड़ी जो है ना उसमें कपड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो कल जैसे हम लोग गए हुए थे ना वहाँ पर आंवला 9वीं में, तो फिर मैंने एक तो घर पे साड़ी पहनी हुई थी क्योंकि पता नहीं था हम लोग जाएंगे। फिर हम लोग वहाँ पे गए थे तो फिर मैंने साड़ी चेंज करी थी, तो फिर दोनों ही साड़ियाँ गंदी हो गई थी। तो फिर यहाँ पे मैंने दोनों को ही धो के डाल दिया है। और मतलब देखते देखते ना इतने दिन निकल गए, बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है। मतलब 31 को हम लोग आए थे और आज क्या डेट हो गया, 12 13 तो मतलब 13 दिन निकल गए और टाइम का बिल्कुल ही नहीं पता चला है। और अभी क्या है ना कि बच्चों का आप लोग पूछ रहे हो कि मैं कब जाऊंगी कब जाऊंगी, तो पता है इस बार क्या हुआ ना कि हर बार तो हम छठ के नेक्स्ट डे चले जाते हैं, मतलब जिस दिन सुबह का अर्घ होता है ना, तो उस दिन हम लोग चले जाते हैं हर बार, क्योंकि फिर बच्चों के स्कूल वगैरह होते हैं। और ये भी रहते थे तो इनकी छुट्टियां नहीं होती थी, क्योंकि फिर ये जयपुर ही रहते थे, हम साथ में आते थे, साथ में ही जाते थे। और एक हफ्ते से ज़्यादा छुट्टी मिलती नहीं थी। पर इस बार का आप लोगों को पता है कि ये अभी नहीं रह रहे हैं वहाँ पे, तो इनको इतने दिन की छुट्टी मिलती भी नहीं। वैसे भी दिवाली पर भी इनको छुट्टी नहीं मिल रही थी, बहुत मुश्किल से इनको छुट्टी मिली 2 से 3 दिन की। तो ये हम लोगों को छोड़ने के लिए आए हुए थे। तो एक तो ये रीज़न था कि इतनी जल्दी इनको छुट्टी नहीं मिलती। फिर दूसरी चीज़ ये थी कि मतलब सासू माँ बोल रही थी कि थोड़ा सा मतलब रुक के जाओ। जो सुबह का अर्घ होता है ना उस वाले दिन हमारे इधर बोलते हैं भदवा, मतलब कि ऐसे में ना वैसे जाना आना नहीं चाहिए। वैसे तो हर साल हम जाते हैं, नहीं मानते हैं क्योंकि जाहिर सी बात है स्कूल ऑफिस रहता है, तो अब इन सब चीज़ों को नहीं मानते हैं। पर पता नहीं क्यों मुझे लगा कि बोल रही है इतना, तो चलो फिर रुक जाते हैं। वैसे भी एक हफ्ते में ना आओ जाओ तो पता भी नहीं चलता है, त्योहार ही रहते हैं। तो इस वजह से मैंने इनसे कहा कि ठीक है, मतलब रुक जाते हैं। तो रुक तो गई हूँ मैं, लेकिन अभी पता मुझे बच्चों की पढ़ाई की भी टेंशन हो रही है, क्योंकि अभी स्कूल क्लासेस चल रहे हैं और पूरे 15 दिन की इनकी जो है पढ़ाई वो छूटेगी। तो मुझे ना ये 15 दिन में जितनी भी चीज़ें कराई है टीचर ने, स्कूल में हुई है, क्लास में हुई है, तो वो मुझे दोनों को ही करानी पड़ेगी। उसके साथ साथ जो मतलब क्लास में चल रहा होगा वर्क, तो वो भी कराना पड़ेगा। और आप लोगों को पता है कि मैं खुद ही पढ़ाती हूँ, ट्यूशन वगैरह नहीं है, तो मतलब मेरा जो काम है ना बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। साथ ही बच्चों के ऊपर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाता है। पर ठीक है, अभी क्या ही कर सकते हैं। मेरा मेन ये था कि बार बार सासू माँ बोल रही थी, तो मैंने कहा चलो ठीक है रुक जाते हैं। तो इस वजह से फिर मैं गई नहीं। वैसे ये आ जाते छुट्टी लेके 1-2 दिन की। तो अभी देखते हैं, अब तो हो सकता है सैटरडे संडे को ही जाएंगे। और नवंबर तक ना और बच्चों के जो है सेकेंड टर्म के यूटी भी स्टार्ट हो जाते हैं। तो अब मुझे ना थोड़ी मतलब कि टेंशन हो रही है मुझे थोड़ी सी, कि मतलब मैं क्या कैसे करूँगी, बच्चों की पढ़ाई बहुत ज़्यादा मतलब नुकसान हो गया। यहाँ पे देख रहे हो बाबू को ऊपर से ना इसने सलवार पहन ली है, क्या बोलते हैं, पजामे के ऊपर से सलवार पहन ली है। और मैं अभी यही सोच रही थी कपड़े फोल्ड करते करते, तो मेरे को टेंशन हो रही थी, पता नहीं मैं क्या कैसे करूँगी। साथ ही इतने दिन से घर बंद है, तो वापस से साफ़ सफाई वगैरह बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो बस यही सब चीज़ें जो है दिमाग में चल रही हैं। अपना देखो, अगर खुद को चीज़ें करनी हो तो आप कर लोगे, पर बच्चों के ऊपर ना ज़्यादा प्रेशर तो डाल नहीं सकते।
तो देखते हैं अभी क्या कैसे होता है। और ज़्यादा परेशान मैं पता है कब से हो गई हूँ, जब से कि मैसेज आया स्कूल की तरफ से सिलेबस का, तो तब से मुझे थोड़ी टेंशन हो रही है कि ऐसा ना हो कि हम पहुँचे और यूटी स्टार्ट हो जाए, तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि बच्चों ने 15 दिन तो पढ़ाई नहीं करी है, बिल्कुल ही इससे दूर है, तो फिर मतलब कैसे क्या करेंगे। पर ठीक है, अभी जो भी होगा देखा जाएगा। ये साड़ियाँ जो मैंने कल धोई थी ना तो फोल्ड नहीं कर पाई थी, तो अभी मैंने कहा सब कपड़े वगैरह जो है इन सबको फ़ोल्ड करके रख देती हूँ। बच्चों को अभी मैंने नहलाया नहीं है, अभी नहलाऊँगी थोड़ी देर में। यहाँ पे ना मतलब दिन भर तो हल्की हल्की गर्मी रहती है, शाम और रात में जो है ठंड लगती है। तो फिर मैं बच्चों को और रात को सोते टाइम जो है मैं फुल पहना के सुलाती हूँ ताकि ठंडा ना लगे। क्योंकि फिर मैं रात को पंखा भी चलाती हूँ थोड़ा सा, बच्चों को गर्मी भी लगती है, पसीने भी आने लगते हैं, तो इस वजह से फिर मैं फुल पहना देती हूँ। तो अभी मैं बस इन लोगों को लेके जाऊँगी नहलाने के लिए। इधर कपड़े वगैरह फ़ोल्ड कर दूँ, रूम को थोड़ा सा सेट कर दूँ। और अब जो है मुझे पैकिंग में भी लगना है, क्योंकि सारा सामान जो है बस इधर उधर फैला पड़ा है, कहीं कुछ रखा हुआ है, कहीं कुछ रखा हुआ है, कुछ सामान अलमारी में रखी हुई है। तो इस वजह से अभी बहुत सारी चीज़ें हैं चल रही हैं दिमाग में। अभी देखिए क्या होता है, कैसे होता है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो बस ऐसे दिन मेरे जो है निकल रहे थे। ऊपर से मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, और देवर जी भी 2 दिन से नहीं, मतलब आए थे, ज़्यादा टाइम के लिए नहीं आए थे। तो आज ना शाम को आए, तो फिर कह रहे थे कि चलो भाभी आज बाहर घुमा के लाते हैं आपको। तो मैंने कहा ठीक है, बट उनको आते आते ना बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। मतलब शाम के 7 लगभग बज गए थे, जबकि हम लोग 6:30 7 ऐसे कुछ टाइम हो रहा था, जबकि हम लोग घर से निकले थे घूमने के लिए। और मतलब अभी ठंड आ गई है ना हल्की हल्की, तो अंधेरा भी बहुत ही जल्दी हो जाता है। पर फिर भी हम लोग चले गए थे, क्योंकि जब से आई मैं कहीं भी गई भी नहीं थी, और बच्चे भी कहीं नहीं गए थे। तो फिर हमें ये लेके गए थे गंगा बैराज। तो यहाँ पे वो मुझे दिखा रहे थे, यहाँ पे ये है, यहाँ पे वोटिंग होती है, ये होता है। बट अगर हम दिन में आए होते तो ज़्यादा अच्छा था, पर उन्हें भी टाइम नहीं है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और यहाँ पे जैसे हम आए ना पुल पे, ये देखिए इतने सारे बंदर थे, इतने सारे बंदर थे। और बच्चे तो बंदर देख के इतने ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि बस पूछो ही मत, बाबू बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो बस ऐसे ही हम लोगों ने चक्कर लगाए, नीचे नहीं उतरे थे। दिन में जाओ ना तो अच्छा लगता है, वोटिंग वगैरह करो, जैसे अटल घाट है, सारी चीज़ें हैं। पर दिन में फिर उनको भी टाइम नहीं रहता है, तो कहाँ से जाएंगे। अब हस्बैंड आएंगे तो एक दिन के लिए आएंगे, तब भी हम लोग घूम नहीं पाएंगे। तो हर बार का ऐसे ही रहता है कि मतलब कभी भी घूम नहीं पाते हम लोग। अभी भी ये बेचारे इतने ज़्यादा अपनी क्लासेस छोड़ के फिर आए थे कि चलो भाभी घुमा देते हैं आपको। तो स्कूटी से ही हम लोग गए थे। तो पहले तो यही पुल पे घूमे हम लोग, उसके बाद ना मुझे मेरा मन रहता है कि मैं मंदिर जाऊं, तो फिर ये मुझे लेके गए थे इस्कॉन टेम्पल। तो यहाँ पे फिर हम लोगों ने थोड़ी देर अंदर बैठे, दर्शन किया। तो अंदर तो वीडियो अलाउड नहीं है। उसके बाद ना पार्क है बाहर ही, मतलब अंदर ही है थोड़ा सा। तो यहाँ पे फिर बच्चों को लेके हम लोग आ गए थे झूला वगैरह झुलाने के लिए, क्योंकि बच्चों को तो बस सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है झूला ही झूलना। तो यहाँ पे भी ज़्यादा देर हम लोग नहीं रुके थे, क्योंकि मुझे टेंशन हो रही थी, घर जाना है, अंधेरा भी हो गया था, और फिर इनको भी घर जाना था। तो हमें छोड़ के फिर ये जाते तो इनको भी लेट हो जाता। बट हाँ, बच्चों को अगर एक बार झूले पे बिठा दो ना, तो फिर वो उतरने का नाम ही नहीं लेते हैं। उनकी उनकी अब मर्ज़ी चले ना, तो वो फिर पूरे टाइम जो है यहीं पे बैठे रहें। बस अब रुक जाए, चलो। फर्स्ट टाइम आई हो? ठीक है। फोन है। वही मैं कह रही हूँ, सच्चा मेरा है। देखो क्वालिटी देख रहे हो, बेकार में पैसे लगा दिए इतने। तो यहाँ पे ना क्या हुआ था कि जो मेरे देवर है वो फ़ोटो ले रहे थे बच्चों की, तो बिल्कुल ही काला काला फ़ोटो आ रहा था, जबकि उनके पास आईफोन है। और मैं जो वीडियो बना रही थी ना, तो उसमें क्वालिटी बहुत ही अच्छी आ रही थी। तो मैं वही उनसे कह रही थी कि क्या फ़ायदा इतने पैसे लगाने का, मेरे फ़ोन की क्वालिटी देखो कितनी अच्छी फ़ोटो आ रही है। तो बस ऐसे ही हम लोग हंसी मजाक कर रहे थे। उसके बाद फिर वापस हम लोग निकल गए थे। यहाँ पे भी हम लोग ज़्यादा देर नहीं रुके थे, मुश्किल से आधे घंटे में ही हम लोग दर्शन वगैरह करके और बाहर बच्चों को थोड़ा सा पार्क वगैरह में घुमा के निकल गए थे, क्योंकि रात हो रही है, फिर ठंड मौसम भी थोड़ा सा वैसे हो रहा था। यहाँ पर बच्चे जो है वो बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे, और मुझे भी थोड़ा सा अच्छा फील हो रहा था। तो इस दिन ना ज़्यादा कुछ मैं शूट नहीं कर पाई थी व्लॉग में, क्योंकि बच्चों के साथ कहीं जाओ ना तो फिर दिक्कत हो जाती है। जाने के तो चले जाते, फिर बाद में लगता है इससे अच्छा तो घर पे ही रह लेते, क्योंकि बहुत परेशान करते हैं, बहुत ही ज़्यादा। बाबू खास करके बहुत परेशान करती है। और ज़्यादा कहीं हम लोग गए भी नहीं थे। गंगा बैराज बस वैसे ही स्कूटी से घूमते घूमते देखा था।
और इसके अलावा गए थे इस्कॉन टेम्पल, तो वहाँ बस थोड़ी देर हम लोग मतलब बच्चों को झूला वगैरह झुलाया था। उसके बाद आते आते फिर खाना वगैरह खा के आए थे, तो ज़्यादा कुछ ऐसा था नहीं। और ये भी था कि निकलते निकलते बहुत लेट हो गया था, मतलब शाम के 7 बजे तो हम लोग निकले ही हैं और 7 बजे तक बहुत अंधेरा हो जाता है। फिर मौसम भी ठंडा था, तो अगर थोड़ा जल्दी निकलते ना तो थोड़ा ज़्यादा घूम पाते, पर फिर उनको टाइम नहीं मिला, देवर को, उनको आते आते लेट हो गया था, तो इस वजह से। पर ये था कि चलो नाम के लिए सही कहीं तो मैं निकली, नहीं तो बस इस बार भी लगभग 15 दिन रुकी हूँ, पर कहीं भी अच्छे से मैं जा नहीं पाई। मेरा मन था बहुत कि मैं पनकी जाऊँ, बहुत सारी जगह जाऊँ, पर वही होता है कि कहीं भी जाना पॉसिबल नहीं होता, खास करके बच्चों के साथ ना बहुत दिक्कत होती है। तो यही था आज का व्लॉग, बहुत ही छोटा सा है। कैसा लगा आपको आज का व्लॉग बताइएगा कमेंट में। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, नहीं है चैनल पे तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, और तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।